बॉडी को भी, मैदे को भी। ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने से सुकून मिलता है? जी सर। तो वो सुकून कितनी देर के लिए होता है? सर एक वो घंटा आधा घंटा, घंटा वक्ती तौर पे सुकून होगा। जी। ठीक है जी, उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा ठंडी चीज़ खाने का। जी। तो वैसे ये मसला गैस ज़ाबित का मैदे का कब से है? सर 4-5 साल से। 4-5 साल से आपको गैस ज़ाबित का मसला है। हम कहते हैं कि मैदे की जो आग है वो बेसिकली मैदे के अंदर लगी हुई ठंडी गैस है, जिससे इंसान को घबराहट, टेंशन और परेशानी होती है। तो आपको 5 साल से गैस ज़ाबित का मसला, ठंडी चीज़ें भी काफ़ी अरसे से खा रहे होंगे, तो क्या कभी ठीक हुए? नहीं सर। तो यही वजह है कि ये तरीका इलाज ही गलत है। मैंने दुनिया को सुरख मिर्च और बहुत सारी गर्म चीज़ें, शोरबे, सब कुछ खिलाया, तो आज उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जो तरीकाकार बताएंगे, खाता हूँ ना तो कौन सी ऐसी, ज़्यादा आते हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैदा ठीक नहीं है ना। जी। साथ में मैदे को भी तो ठीक करेंगे ना। मैदा ठीक हो गया तो ये वाला प्रॉब्लम होना नहीं है जो आप कह रहे हैं कि यूरिन में कतरे वगैरह आना, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आपके अंदर फासन मादे इन्फेक्शन जमा होता रहता है, वो किसी भी टाइम फिर खारिज हो जाता है। इस तरह। तो वजह यही बनती है कि मैदा स्टमक के ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा था। तो ये ठीक है, एच कैलोरी पॉजिटिव आएगा, ये सारी दुनिया का आजकल पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा जब हम दवाई देंगे। बिल्कुल परेशान ना हो इंशाल्लाह। ठीक है। जब 5 साल से मैदे में गैस ज़ाबित सब कुछ रहेगा तो एच कैलोरी तो पॉजिटिव आना ही है। तो अभी से ठीक होना चाहिए, जो कि आइंदा 2-3 माह बाद टेस्ट कराएंगे तो ठीक होगा इंशाल्लाह। सर थोड़ी सी ना मसाले वाली चीज़ खाता हूँ, बीपी तेज़ हो जाता है। हाँ, गर्म चीज़ से ब्लड तेज़ होता है, वो हम साथ में दवाइयों से कंट्रोल करेंगे, और गर्म चीज़ भी आप आहिस्ता आहिस्ता खा सकेंगे, जो जिस तरीके से हम बताएंगे इंशाल्लाह। और कुछ मसला बताना तो बताएं, मैं नोट करता जा रहा हूँ। सर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ काम ਦਾ नहीं ਮਸਲਾ होता। ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ जिसम में हिम्मत ताकत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है सर। नहीं है, हाथ कामते हैं, जिसम कामता है, ऐसे ही। जी सर, ये कमज़ोरी से ना आस्ता आस्ता ज़्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ब्लड प्रेशर हाई चेक करवाते हैं, अक्सर होता है हाई, हाँ तो जी। शुगर लो चेक करवाइए कभी? हाँ जी सर, लो होती है। कितनी आती है भला? 98-97। 97। जब हाथ कामते हैं उस टाइम पे आपने मीठा खाना है, ये ज़हन में रखें हमेशा। ठीक होगा। गुस्सा आने पे हाथ कामते हैं, वो तो आपकी कमज़ोरी है जेन्युइन, ठीक। लेकिन अगर आपकी शुगर लो हो चुकी है तो जिसम हाथ कांपेंगे ही कांपेंगे। उस टाइम पे मीठा आपके लिए ज़रूरी है। मीठा खाने से बीपी नीचे आता है, शुगर ऊपर जाती है। ठीक। तो शुगर लेवल 120-30 हर हालत में रहना चाहिए, चाहे खाली पेट क्यों नहीं है। तो फिर इंसान फिटनेस में, पावर, ताकत में रहता है। अगर शुगर लेवल 100 से गिरता है किसी का खाली पेट भी, या दिन में किसी भी टाइम, तो वो जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, उसके अंदर पावर, हिम्मत नहीं रहेगी। अक्सर सर ना बीपी लो ही होंगे कभी जो गर्म चीज़ खा लेने ना, तो गोश्त वगैरह या मसाले वाली कोई चीज़ खा लेने, वो सर दस्ती तेज़ हो जाता है उस टाइम। शुगर लो की वजह से आपका बीपी लो रहता है। बीपी हाई आपकी मर्ज़ नहीं है, वो आपकी गैसेज हैं। वो जब आप कुछ खा लेते हैं तो आपको गैसेज होती है कि नहीं होती? उससे टाइम बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। और वो गैसेस का प्रेशर आपके दिमाग को पड़ता है तो आपका बीपी हाई होता है। तो उन गैसेस को हम दवाइयों के साथ और ग़िज़ाई प्लान के साथ कंट्रोल करेंगे। ठीक। तो बीपी जेन्युइन मर्ज़ कोई नहीं है आपकी।